डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन होगा। ऑब्वियसली आप पहले से भी इसके बारे में कुछ जानते होंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं एंड कितने टाइप्स की होती हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट की नीड क्या होती है। बिकॉज हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स के जितने भी फिनोमेना हैं, फिज़िक्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और उनको सेटिस्फाइड करना, उनको एक्सप्लेन करना बिना डेटा के, बिना संख्या के, बिना नंबर के पॉसिबल नहीं है। और ये जो नंबर्स होते हैं यही क्या होती हैं, मेजरमेंट्स वैल्यू होती हैं या मैग्नीट्यूड वैल्यू होती हैं। अब हम मेजरमेंट करते किसका है इसकी भी बातें करते हैं। भाई मेजरमेंट हो सकता है कि लेंथ का किया जाए, मेजरमेंट हो सकता है मास का किया जाए। इस तरह के मेजरमेंट जब भी करते हैं तो इनकी कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है हमारे पास। अगर हम आज डिस्कस करें तो हमारे पास ये हम देख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, कि हम फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास यहाँ गिवन है। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर देखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ऑल दोज क्वांटिटीज़ which can be measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities। यानी आप उसको डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज इनडायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं। यानी ऐसी वैल्यू जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर की जा रही है, फाइंड आउट की जा रही है, या किसी अनदर बेसिक यूनिट की हेल्प से, बेसिक क्वांटिटी की हेल्प से मेजर की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब बात ये आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होते कितने टाइप के हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ये फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन क्या होता है, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि ये जो हमने अभी देखा ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है कि आप ऐसी क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकें और मेजर करने के बाद उसको फिजिक्स के लॉ में या फिर फिजिक्स प्रिंसिपल में रख करके उस प्रिंसिपल को सेटिस्फाइड कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की हमने बता दिया, बट कुछ एग्जांपल्स भी हैं। जैसे हमने बताया कि भाई लेंथ को मेजर करना, मास को मेजर करना, टेम्परेचर को मेजर करना। जब भी आप मान लीजिए लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं और लेंथ को मेजर अगर करते हैं तो लेंथ के मेजरमेंट में हमें पता है कि भाई 20 या 30 सेंटीमीटर या मीटर में वैल्यू आ सकती है। मास केजी में हो सकता है, 20 केजी, 30 केजी। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, स्पीड मीटर पर सेकंड में हो सकता है, फोर्स की वैल्यू न्यूटन में हो सकती है, करंट की वैल्यू आपको एम्पियर में हो सकती है। लेकिन उसके कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी कि 5 एम्पियर करंट है या 10 एम्पियर करंट है। ये जो वैल्यू है ये हम क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी एक यूनिट में, क्वांटिटी में मेजर कर रहे हैं। जब हम डिस्कशन करते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फंडामेंटल, देन आफ्टर दैट डेराइव्ड। तो फंडामेंटल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फंडामेंटल होता क्या है, फंडामेंटल समझने के लिए आपको 7 बेसिक ऐसा यूनिट बताई जाती है जिसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स किसका बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हम लोग इस फिजिकल क्वांटिटी का बोलते हैं, जिसमें मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो 7 हमारे पास एसआई यूनिट हैं, ये हमारे बेसिक एसआई यूनिट हैं। यानी ये किसी अनदर यूनिट से डिराइव नहीं किए जाते हैं, ये आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में बता दिए गए हैं कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। जब भी मेजरमेंट करेंगे तो इन्हीं 7 यूनिट में मेजर करेंगे। अदरवाइज इनडायरेक्ट तरीके से अगर किसी यूनिट का मेजर करना है तो इनडायरेक्ट तरीके में क्या होगा, इन 7 का यूज करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। फंडामेंटल यूनिट ये सभी क्या हैं, ये आपकी फंडामेंटल यूनिट कही जाएंगी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए मास को जब भी आप मेजर करते हैं तो आपको क्या बताया जाता है कि हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू केजी कंसिडर करना है। तो मास की जब बात आएगी तो मास को हम लोग केजी में कंसिडर करते हैं। देन लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ को मीटर में, टाइम को आपका सेकंड में मेजर किया जाता है, टाइम सेकंड में हो जाता है। टेम्परेचर को
केल्विन में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में मेजर करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं, ये आपका मोल में मेजर किया जाता है। तो हमको ये समझना है कि ये जो 7 बेसिक एसआई यूनिट है, ये हर एक स्टूडेंट को सबसे पहले इस चैप्टर में यही लर्न कराया जाता है कि बेटा आप इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि इन यूनिट की हेल्प से आके हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट करना निकालेंगे, यानी हाउ टू फाइंड द डायमेंशनल एनालिसिस, हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी गिवन क्वांटिटी या फिर वेरिएबल दिया है, सपोज न्यूटन दिया है, सपोज आपका फोर्स दिया है, सपोज स्पीड दिया है, इलेक्ट्रिक करंट दिया है। अगर इसका हमें डायमेंशन निकालना होगा तो इन्हीं 7 की हेल्प से हम निकालेंगे। जब बात आती है फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो सबसे पहले ये स्टूडेंट्स को लर्न कराए जाते हैं कि बेटा आप 7 बेसिक एसआई यूनिट को लर्न करिए, और ये 7 बेसिक एसआई यूनिट है जो आपको लर्न होना चाहिए, बिकॉज इसी पे पूरा आपका ये चैप्टर टिका हुआ है, इसी पे ये सारा चैप्टर बेस्ड है हमारा। बिना इसके हम लोग डेराइव्ड यूनिट नहीं निकाल पाएंगे। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल यूनिट के बारे में हमने डिस्कस तो कर लिया कि फंडामेंटल यूनिट होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये फंडामेंटल यूनिट कौन सी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी ये तो इंडिपेंडेंट होंगी, यानी किसी और दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगी, एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक सबसे बड़ी बात कि ये खुद में इंडिपेंडेंट होंगी, किसी अनदर पर डिपेंड नहीं होंगी, और ना ही ये किसी अनदर की हेल्प से डिफाइंड की गई होंगी। तो इसका मतलब है इनकी पर्टिकुलर वैल्यू है, पर्टिकुलर यूनिट है, जैसे केजी, मास, सेकेंड, केल्विन, ये आपका एम्पियर, कैंडिला, मोल, ये आपको लर्न करना होगा। ये 7 बेसिक ऐसा यूनिट है। अगर आपने ये लर्न कर लिया तो इसके बाद हम बड़े आसानी से डेराइव्ड यूनिट पे पहुंच सकते हैं। जैसे आपसे कोई ये कह दे कि हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इसको मेजर करना है, ध्यान से समझिएगा। एक है आपका लेंथ, दूसरा कंसिडर कर ले रहे हैं हाइट, एंड थर्ड वन कंसिडर हम कर रहे हैं हाइट के बाद डिस्टेंस। अगर ध्यान से देखा जाए, लेंथ, हाइट और डिस्टेंस, इन सभी को एक एंड से दूसरे एंड तक मेजर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें मीटर स्केल की ज़रूरत होगी, इंची टेप की ज़रूरत होगी। यानी चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो लेंथ हो, ज़रूरत किसकी पड़ रही है, जो भी वैल्यू आएगी इसकी मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में आएगी। ऐसा नहीं है कि लेंथ की वैल्यू आपकी, ऐसा नहीं है कि लेंथ की वैल्यू आपकी मीटर में आए तो हाइट की वैल्यू केजी में आ जाए, डिस्टेंस की वैल्यू न्यूटन में आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स लेंथ, हाइट, डिस्टेंस। एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, रेडियस। अब ये सोचिए, रेडियस को भी अगर मेजर करते हैं किसी सर्कल के रेडियस को, तो क्या ये मीटर पर सेकंड में आएगा? नहीं। इन तीनों को जब भी हम मेजर करेंगे या चारों को जब भी मेजर करेंगे तो इसकी एक फिक्स यूनिट है, यानी मीटर या सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी। इट मीन्स ये सभी किसको डिनोट कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को डिनोट कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, लेंथ को डिनोट कर रहे हैं, और मिल क्या रहा हमें लेंथ से, ये मीटर आपका। ध्यान रखिएगा, हमें मिल क्या रहा है, मीटर मिल रहा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि फंडामेंटल यूनिट एक तो किसी पे डिपेंड नहीं होती, और इसके लिए हमें 7 बेसिक ऐसा यूनिट लर्न करना है। अब ये मत सोचिएगा कि नहीं हाइट, डिस्टेंस, रेडियस ये सभी 7 बेसिक ऐसा यूनिट में मिल तो नहीं रहे, मैच तो नहीं कर रहे हैं। नहीं मैच कर रहे हैं तो किसी एक की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, और वो इंडिकेट किसकी ओर कर रहे हैं, लेंथ की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। किसकी ओर कर रहे हैं, लेंथ की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इसमें है, इसी 7 बेसिक ऐसा यूनिट का पार्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डेराइव्ड यूनिट पे। जब डेराइव्ड यूनिट की बात की जाती है तो देखिए यहाँ पर डेराइव्ड यूनिट है क्या, ये इसमें आपको कुछ लर्न नहीं कराया जाता। अगर आपने फंडामेंटल यूनिट पढ़ लिया, जो 7 बेसिक ऐसा यूनिट ऊपर आपने पढ़ा है, तो बड़े आसानी से आप डेराइव्ड यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। डेराइव्ड यूनिट पहली बात तो लर्न नहीं कराना है। ये डेराइव्ड होती है किससे, ये डेराइव्ड होती है मास से।
लेंथ से, टाइम से, टेम्परेचर से, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन की हेल्प से ये डिराइव्ड होती है। यानी खुद में अपने आप में इसको हमें लर्न नहीं करना है, ये एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, हाँ, लेकिन फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से ये निकाली जरूर जा सकती है। तो हमें ज़रूरत क्या है इन सभी यूनिट को समझने की या इन सभी क्वांटिटीज़ को समझने की? देखिए बेसिकली होता क्या है ना, फिजिक्स में आप टेम्परेचर को, आप लेंथ को, आप मास को, इलेक्ट्रिक करंट को वैल्यू में डिफाइन करते हैं, और ये सारे टर्म मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, ये सभी फिजिक्स के टर्म्स हैं और कहीं ना कहीं फिजिक्स के प्रिंसिपल में, फिजिक्स के फेनोमेना में इनका यूज है। अगर कोई ये कहे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, एग्रेसिव, अगर कोई आदमी है बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है, या ये कहा जाए लव एंड फियर है, इनको मेजर करना हो और ये कहा जाए कि नहीं इसको यूनिट में बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप कभी नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे। बिकॉज ये जितने भी टर्म्स का हमने नाम लिया कि एग्रेसिव है और सैडनेस है, हैप्पीनेस है, फियर है, ये सारे टर्म्स फिजिक्स के हैं ही नहीं, ना ही हम इसमें अपने इमोशन को शो कर पाएंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स के प्रिंसिपल को जो टर्म सेटिस्फाइड कर सकते हैं, यानी ये जो 7 बेसिक एसाइनमेंट दिया है, अगर ये टर्म फिजिक्स के प्रिंसिपल को सेटिस्फाइड करना है, इट मीन्स ये क्लियर है कि इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और वो वैल्यू मेजरेबल वैल्यू होती है, यानी उनको मेजर किया जा सकता है। ये नहीं कि लव, फियर, सैडनेस, हैप्पीनेस, इन सभी को हम मेजर नहीं कर सकते, नहीं मेजर कर सकते, इट मीन्स ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है। हम जिनको मेजर कर सकते हैं वो फिजिक्स का पार्ट है, और मेजरमेंट जब भी होगा या तो फंडामेंटल होगा या डिराइव्ड यूनिट होगा, और ये डिराइव्ड या फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटी के दोनों पार्ट हैं। तो डिराइव्ड यूनिट की बात की जाती है तो डिराइव्ड यूनिट किसकी हेल्प से आता है? फंडामेंटल की हेल्प से आता है। एंड सभी फंडामेंटल यूनिट, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट को अगर हम लर्न कर लेते हैं, इट मीन्स उसकी हेल्प से हम डिराइव्ड यूनिट निकालेंगे। एक और सबसे अच्छी बात ये होती है इसमें कि जब बात हम करते हैं ना कि हाँ डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल की हेल्प से निकलती है, तो 2 चीज़ें याद रखिएगा। या तो डिराइव्ड यूनिट निकालने के लिए फंडामेंटल के किन्हीं 2 यूनिट्स का हमें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या उनका डिवाइड करना पड़ता है। अब यहीं पर आप एक एग्जाम्पल देखिए जो आपके पास है, ये एग्जाम्पल, ये स्पीड देख रहे हैं, ये रहा स्पीड। अगर हम बात करें स्पीड की, तो क्या इन 7 बेसिक एसआई यूनिट में स्पीड कहीं दिया है? ऊपर नहीं दिया है, जिनके नीचे रेड लाइन का अंडरलाइन हमने किया है, नहीं दिया है। इट मीन्स उस 7 बेसिक एसआई यूनिट में स्पीड नहीं है, तो स्पीड डिराइव्ड यूनिट होगी। आखिर ये डिराइव्ड है कैसे, तो वो भी देख लीजिए। जनरली अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब बात डिस्टेंस की होगी तो ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम की जब बात डिस्टेंस की होगी, तो डिस्टेंस को जब भी मेजर करेंगे, किस में मेजर करते हैं हम डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में। किस में मेजर करते हैं? मीटर में। एंड टाइम को सेकेंड में। टाइम क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड में हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, टाइम किस में हो गया? मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड। तो ये जो यूनिट आई, ये 7 बेसिक एसआई यूनिट की हेल्प से आई है। और यहाँ देख रहे हैं आप, डिवीजन हुआ है, ये डिवीजन हुआ है। अगर हम बात करें कि ठीक है, किसी 7 बेसिक एसआई यूनिट के डिवीजन से हमें जो नई यूनिट मिल रही है, ये जो नई यूनिट आपको मिल रही है, ये नई यूनिट क्या है? ये नई यूनिट है डिराइव्ड यूनिट। और यहीं पर एक बात कर ली जाए, ये तो डिवीजन से मिला, एक मान लीजिए आपको एरिया निकालना हो, एरिया इंटू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए, लेंथ को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेथ भी किस में मेजर होगा? मीटर में। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो मीटर स्क्वायर है, ये फिर इन 7 बेसिक एसआई यूनिट में नहीं है। अगर इन 7 बेसिक एसआई यूनिट में ये नहीं है, तो इट मीन्स ये मीटर स्क्वायर क्या हुआ? हमारा डिराइव्ड यूनिट हो गया। मीटर स्क्वायर क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट हो गया। अब इन दोनों फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट को और अच्छे से समझते हैं एक इमेज के थ्रू। ये रहा आपका, ध्यान से समझिएगा। ये फिजिकल क्वांटिटीज
बेसिकली क्या होता है, एक तो द बिल्डिंग ब्लॉक्स वर्सेस कॉम्बिनेशन। बिल्डिंग ब्लॉक्स किसे कहते हैं, ये ऊपर जो आपने देखा 7 बेसिक SI यूनिट बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गई, ये क्या हो गई हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गई। इसी को हम फंडामेंटल भी कहते हैं, इसीलिए 7 बेसिक SI यूनिट को बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ साथ क्या कहा गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा गया। लेकिन इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कंबाइंड करें, कंबाइंड का मीन्स या तो डिवाइड करें किसी दो को या मल्टीप्लाई करें, तो क्या बनता है इनके कॉम्बिनेशन से, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। क्या बनता है, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल में हमने कहा था 7 बेसिक SI यूनिट आपको याद करना है, एक लेंथ, दूसरा मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लुमिनस इंटेंसिटी जैसे होता है ना, कभी कभी हम 0 वाट का बल्ब लगा देते हैं, 20 वाट का बल्ब लगा देते हैं और उसकी रोशनी जो होती है वो काफ़ी कम होती है, ब्राइटनेस कम होती है। और वहीं पर अगर हम 100 वाट का एक बल्ब लगा दें तो 100 वाट से निकलने वाली जो लाइट होती है उसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। इट मीन्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी 100 वाट वाले बल्ब की ज़्यादा होगी, 20 वाट वाले बल्ब की ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम होगी। इवन इन चीज़ों को, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का टर्म है, वो हम लोग क्लास 12th के सेकेंड पार्ट वाले बुक में पढ़ेंगे। जब हम लोगों को रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स का कंसेप्ट पढ़ना होगा तो वहाँ हम और ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। देन अब आ जाइए आप नेक्स्ट, ये तो हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ जो राइट साइड में उसको देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है ना, एरिया, ये रहा एरिया। इसमें आप देख रहे हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, जो हमने यहाँ पर समझा दिया है आपको पहले ही कि या तो मल्टीप्लाई, देखिए ऊपर क्या दिया है, देखिए इस बॉक्स को, देखिए इस बॉक्स को, इसमें देख रहे हैं या तो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तब जा कर के आपको क्या मिल रहा है, एरिया मिल रहा है, या डिवाइड करेंगे तब जा कर के देखिए क्या मिला था, स्पीड मिला था। तो इस तरह से हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से हमें डेराइव्ड क्वांटिटी मिलती है। लेकिन डेराइव्ड क्वांटिटी टोटली बेस्ड किस पे होती है, फंडामेंटल पे। जब तक हम फंडामेंटल को टच नहीं करेंगे, इनके किसी दो को टच नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को ये डेराइव्ड क्वांटिटी नहीं मिलेगी। तो आगे ये जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं हम आपको इसी तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप इसका नोट्स भी बना सकें, डेफिनेशन भी राइट कर सकें। और जो डेफिनेशन है वो आप जितना आपके NCERT के लिए है सेटिस्फैक्टरी अमाउंट में, वो चीज़ें हमने राइट कर दिया ताकि आप इसको राइट कर सकें दोबारा। और इसके बाद जब डेरिवेशन वाला पार्ट चलेगा हम लोगों का, तो हम लोग उसको 1 by 1 सॉल्व किया जाएगा। अभी आप इसको अगर करना चाहें तो कर लें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं, वो भी आपका कवर कर दिया जाएगा।